हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो आज त्यौहार का दिन है तो आप सभी मुझे लगता है एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन आज मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने कमेंट्स में मुझसे पूछा था कि टीजीटी साइंस के लिए हम लोग क्या क्या टॉपिक्स पढ़ सकते हैं, तो उन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड मैंने आज आपके लिए वीडियो बनाई है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको ज़रूर एंड तक देखें, आपकी जो है इससे काफ़ी हेल्प हो जाएगी। वैसे तो मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आपको जो है अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना है, बट अगर किसी कैंडिडेट के पास अगर इतना टाइम नहीं है कि वो कंप्लीट जो है 12th तक का सिलेबस फुल जो है पढ़ पाए, तो आप जो है इन डिटेल इन टॉपिक्स को भी आप अच्छे से पढ़ करके अगर चले जाएंगे तो आपका जो है अच्छा पेपर होगा और आपका स्कोर भी जो सब्जेक्ट है आपका उसमें भी आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए इसमें आप सभी को पता है कि टीजीटी साइंस में आपसे फिजिक्स भी पूछी जाती है, बायो भी पूछी जाती है और केमिस्ट्री भी पूछी जाती है। अब ये जो आपका टीजीटी जो लेवल 2 है टीजीटी वाला, ये आपका 6 to 8 तक का जो टीचर हम बनते हैं कैंडिडेट उनके लिए है, लेकिन यहाँ पे 6 से 8 तक का जो साइंस है वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता है। तो जो ये सोच के चल रहे हैं कि हम 6 से 8 तक की साइंस पढ़ के चले जाएंगे तो आपसे एक क्वेश्चन भी यहाँ पे अटेम्प्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन 9 से 10th का भी बहुत ही कम आते हैं, लेकिन इतने नहीं आते हैं। ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो 11th और 12th से आते हैं। ठीक है, तो मैंने आपके सामने पूरे ये जो है कुछ जो है टॉपिक्स यहाँ पे लिख दिए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप अगर इनको अच्छे से रीड करके अगर चले जाते हैं तो आप जो है एक अच्छा स्कोर अपने सब्जेक्ट में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए फिजिक्स में आपका सबसे पहला टॉपिक आ जाता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट का। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिनका हमें यूनिट्स पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक है जो आपको 11th क्लास में आराम से मिल जाएगा और एक ईजी टॉपिक है ये, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। सेकंड है मोशन एंड फोर्स। ठीक है, यहाँ पे आपको मोशन पढ़ना है अच्छे से, फोर्स को पढ़ना है, टाइप्स ऑफ फोर्स क्या होते हैं, ठीक है, लॉज पढ़ने हैं मोशन के, और ये सभी आपको इसका बेस आप बना के चलो 9th क्लास से, और 11th क्लास में भी आपको ये डिटेल में अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, सिर्फ 9th से काम नहीं चलेगा, आपको इसका 11th और 12th भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बात करूँ प्रोजेक्टाइल वाला टॉपिक जो 11th क्लास में आपको मिल जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, ठीक है, हाइट आपने देखनी है किसी भी प्रोजेक्टाइल की, रेंज क्या होती है, ठीक है, ये आपने अच्छे से इनके फॉर्मूलेज अच्छे से आपने करके जाने हैं, यहाँ से जो है न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है वर्क एनर्जी एंड पावर। 9th क्लास से आप इसका बेस बनाइए और आपको ये जो है 11th या फिर 12th में ये जो है आराम से जो डीप में है आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, ग्रेविटेशन आपको जो है 11th क्लास में मिल जाएगा, इसके फॉर्मूलाज होते हैं, इसमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने आप में, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपको इसे करके जाना है। उसके बाद बात करूँ रे ऑप्टिक्स की, तो देखिए यहाँ पे आपको जो ये वाला लेंस के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, मिरर के, ठीक है, कनकेव लेंस कनकेव मिरर है ना, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, ये बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर पढ़ने के लिए आपको ये पढ़नी है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म वाला जो टॉपिक है अपने आप में इंपॉर्टेंट है। 10th से इसका बेस बनाइए, 10th पढ़ करके इसका बेस बनाओ, और 12th में ये आपको डीप में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से जरूर पढ़ के जाना, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। उसके बाद ह्यूमन आई की अगर बात करो तो ये आपको 10th क्लास में मिल जाएगा, और 10th क्लास का ही पढ़ लो, इनफ है। ठीक है, सफिशिएंट। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो 10th क्लास का पढ़ के, एक छोटा सा टॉपिक है, इतना कुछ ज़्यादा ब्रॉड नहीं है। ठीक है, उसके बाद साउंड, प्रेशर और सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, अलग अलग टॉपिक है बट स्पेस कम की वजह से मैंने ये इकट्ठे लिख दिए हैं। आपने साउंड पढ़ के जाना है, प्रेशर आपने पढ़ के जाना है, ठीक है, अच्छे से, और सोर्स ऑफ एनर्जी आपको 10th क्लास में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको रीड कर सकते हैं। उसके बाद बात करो फ्रिक्शन वाला चैप्टर आपने पढ़ना है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। वेव एंड ऑसिलेशन वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये आपको 12th में मिल जाएगा। ठीक है, 12th क्लास में आपको ये मिल जाएगा। सिंपल हार्मोनिक क्वेश्चन से यहाँ से जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सभी जो आपके फिजिक्स के चैप्टर है, ठीक है, आप इनको कर लेंगे तो आपका काम आराम से यहाँ से चल जाएगा। उसके बाद अगर बात करूं केमिस्ट्री की, तो देखिए आपको मेटल एंड नॉन मेटल जो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये पढ़ के जाना है। ठीक है, अलॉयज क्या होते हैं यहाँ से आपने पढ़ने हैं। ठीक है, उसमें उसके बाद यहाँ पे जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये आपने पढ़ना है। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ना है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ना है। ठीक है, अफबाउ प्रिंसिपल क्या होता है, डी ब्रोगली प्रिंसिपल क्या होता है, ये आपने पढ़ना है। उसके बाद आइसोटोप्स, आइसोबार्स है ना, ये सारे आपने अच्छे से पढ़ने हैं। एसिड, बेस और सोल्ट वाला चैप्टर अपने आप
आप में इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से देखना है। उसके बाद केमिकल रिएक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको स्टार लगा लो। केमिकल रिएक्शंस आपने अच्छे से पढ़ के जानी है। उसके बाद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला चैप्टर आपने पढ़ना है, ठीक है, ये आपको 11th क्लास में मिल जाएगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसमें जो है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन क्या होते हैं, ठीक है, ये आपने पढ़ना है। उसके बाद बॉन्ड्स कार्बन के अंदर, कोवलेंट बॉन्ड्स है ना, ये सब आपने अच्छे से पढ़ना है। हाइब्रिडाइजेशन वाला चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़नी है, sp क्या होता है, sp2 sp3 है ना, ये सब आपने अच्छे से रीड करके जाना है। पॉलीमर वाला चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ना है। मैं यहाँ पे जो है आपको मेन नाम लिख रही हूँ, आपको इसको जो है डीप में अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद थर्मोडायनामिक्स आपको 11th क्लास में मिल जाएगा केमिस्ट्री में, आप इसको यहाँ से अच्छे से जरूर पढ़ करके जाइए। IUPAC नेम आपको करने हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की इजी टॉपिक आपको ये भी अच्छे से करना है। उसके बाद प्योरिफिकेशन करना है, बायोमोलिक्यूल करना है, और स्टेट ऑफ मैटर जिसमें आपको सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है, ये सभी आपसे पूछा जाता है, तो आपको ये भी अच्छे से करना है। 11th क्लास में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। बात करो अगर लास्ट बायोलॉजी वाले सेक्शन की, तो देखिए यहाँ से आपको सेल वाला टॉपिक अच्छे से करना है। टिश्यू आपको उत्तक क्या होते हैं आपको ये पता होना चाहिए है। अब सेल में आपको जो सेल ऑर्गेनेलिज है ना, वो सब आपको करना है। प्लांट सेल, ठीक है, एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस, इनमें कुछ डिफरेंस होते हैं, वो आपको आना चाहिए। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस है ना, ये सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़नी है। लाइजोसोम्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लांट और एनिमल किंगडम अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, आप इसको 9th क्लास से देख सकते हैं। 9th में आपको ये अच्छे से दिया हुआ है। अगर आप 11th और 12th की बायो में अगर इंटरेस्ट नहीं रखते हैं तो आप 9th का भी यहाँ से पढ़ करके जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम आपको देखना है, रेस्पिरेशन देखना है, प्लांट का भी देखना है और एनिमल का भी देखना है, ठीक है, रेस्पिरेशन। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम आपने करना है, इसमें आपको जो मानव हृदय है, ठीक है, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। हार्ट वाला जो चैप्टर है वो आपने अच्छे से पढ़ना है। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम बर्ड्स का भी देख लेना, एनिमल्स का देख लेना, ठीक है, और ह्यूमन का तो आपने करना ही है। एंडोक्राइन सिस्टम, इसमें आप हार्मोन्स को देखेंगे, कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, गुस्से में कौन सा निकलता है ना, प्यार में कौन सा निकलता है, भूख लगती है तो कौन सा निकलता है, प्रेगनेंसी में कौन सा निकलता है, ठीक है, ये सभी हार्मोन्स आप इसमें देखेंगे। उसके बाद रिप्रोडक्शन यानी कि प्रेग्नेंट वाला चैप्टर आपने पढ़ना है, रिप्रोडक्शन प्लांट्स का भी और एनिमल्स का भी, ठीक है, सबका आपने देखना है। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको प्रोटोजोवा क्या होते हैं, ठीक है, वायरस, फंगाई, ठीक है, बैक्टीरिया, ये सभी आपने पढ़ना है। इकोलॉजी आपने पढ़नी है, इवोल्यूशन आपने अच्छे से पढ़ करके जाना है। स्केलेटल सिस्टम यहाँ से आपने पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने अच्छे से पढ़ के जाना है। वाइटामिन्स आपने पढ़ने हैं, कितने वाइटामिन्स होते हैं, ठीक है, कौन से वाइटामिन्स जो होते हैं किसकी कमी से होते हैं, ये आपने अच्छे से देखना है। उसके बाद कोडोन्स वाला चैप्टर आता है, यहाँ से ही लास्ट ईयर भी आई थिंक इससे क्वेश्चन आया था कोडोन्स वाले से, ठीक है। आपने UAG क्या होता है, UAA क्या होता है, ठीक है, UGA क्या होता है, ये सभी आपने क्या करने हैं, अच्छे से रीड करने हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो मैंने आपको लिख दिए हैं। आप अगर ये भी करके चले जाएंगे तो भी आपका आराम से काम चल जाएगा। बट मैं फिर भी आपसे कहूँगी अगर आपके पास अच्छे से टाइम है तो आप जो है कंप्लीट सिलेबस को अच्छे से देख लेना, 11th और 12th तक का पढ़ करके चले जाना, ठीक है। आपको अगर कोई सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कम हो, जैसे मान लो आपका बायो में इंटरेस्ट कम है, तो आप इन दोनों को, फिजिक्स और केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करके चले जाना, ठीक है। इसको आप चाहे तो रहने देना, ठीक है, लेकिन कुछ तो आप पढ़ करके यहाँ से जाएंगे ही, चाहे आप 9th और 10th का पढ़ करके जाए। ऐसे ही आप अदर सब्जेक्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ से हेल्प हुई होगी। वीडियो पसंद आता है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें सभी के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक में एक नई वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।